हेलो एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून। अगर आपको ढाबा स्टाइल सब्जी घर पर बनानी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जी बनाए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसमें मेरी 3 फेवरेट ढाबा स्टाइल रेसिपीज़ को दोबारा पेश किया है और इसे देखकर आपको मेन्यू डिसाइड करने में बहुत ही आसानी होगी। तीनों रेसिपीज़ टेस्टी है और एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली रेसिपी पर, जो है वेज कोल्हापुरी। ये रही लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस डिश के लिए लगेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ सब्जियाँ जो हमारे वेज कोल्हापुरी में जाने वाले हैं। ये है आधा कप गाजर, आधा कप फ्लावर, आधा कप ग्रीन बीन्स, इसे इस तरह से थोड़े लंबे काटिएगा, और आधा कप हरे मटर। ये सब चीज़ें मैंने पानी में अच्छे से नमक डाल के उबाल कर ली है और उबाल कर इसे साइड में रख दिया है। जब तक हमारी सब्जियां उबलती है, आप ये कोल्हापुरी मसाला बना सकते हो। इसके लिए देखिए, ये खड़े मसाले हमें लगने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है 1 चम्मच जीरा, ये है 5 लौंग के टुकड़े, ये है एक छोटा चक्रफूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 मिरी पेपर, फिर 1 बड़ी इलायची, और ये है सूखा नारियल 2 टेबलस्पून जो मैंने कस के लिया है, कद्दूकस किया है, और ये है 1 टेबलस्पून अक्खा धना। तो इन सब चीज़ों को हम डालेंगे एक एक करके। ये 1 टेबलस्पून ऑयल में सबसे पहले मैं सिर्फ खड़े मसाले डाल रही हूँ। नारियल और ये जो धना है वो बाद में डालेंगे। ये 10 से 20 सेकेंड इन मसालों को, जीरा, लौंग, चक्रफूल, दालचीनी, मिरी, इलायची, इन सब को भूनेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जो ये नारियल हमने रखा था उससे। फिर इसे हमें ब्राउन होने तक ऐसे ही रोस्ट करना है इस तेल और मसालों के साथ। इसमें जो 1 टेबलस्पून धना था वो भी डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप अब अच्छे से रोस्ट कीजिए तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये जो हमारा नारियल है वो ब्राउन होने लगेगा। और अभी देखिए 2 मिनट में हो जाएगा। इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि क्वांटिटी हमारे नारियल की कम है। तो हो गया है, ये भून चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, ठंडा होने देंगे और फिर इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए अब हम मेन कोल्हापुरी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल गरम हो रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कश्मीरी मिर्च, फिर जाएगा इसमें 2 मध्यम प्याज, इसे बारीक कटा हुआ है। इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। इसमें डाल रहे हैं हम आधा चम्मच नमक। ये नमक डालने से हमारा जो प्याज है वो जल्दी भून जाता है। तो ये टिप आप याद रखिए, जब भी आपको अपने प्याज को फटाफट ब्राउन करना है, क्वांटिटी ज़्यादा है आपके प्याज की, तो नमक पहले ही प्याज के साथ डाल लीजिए। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका जो स्मेल होता है, रॉ स्मेल, वो चला ना जाए। रॉ स्मेल जाने के बाद 20-30 सेकेंड थोड़ा सा और अच्छे से भून लीजिए। और फिर डालेंगे हम टमाटर। ये है 2 मीडियम टमाटर जिसे बारीक कटा हुआ है। अब इस टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़े से मशी ना हो जाए। तो इसे आप 1 से 1.5 मिनट तक पकने दीजिए। और पकने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये लाल पेस्ट। ये पेस्ट मैंने कैसे बनाया है, इसके लिए मैंने ली थी 2 कश्मीरी लाल मिर्च मीडियम साइज़ की। फिर इसे मैंने पानी में अच्छे से उबाल लिया था और इसकी पेस्ट की। इसको याद रखिए, पेस्ट जो है वो फाइन पेस्ट होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो ये पीसेस जो लाल मिर्ची के हैं वो वैसे ही रह जाते हैं और खाते समय आपके मुंह में आएंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाइएगा। और ये जो है अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मिक्स कीजिए, 15 से 20 सेकेंड इसे भून लीजिए। और फिर डालेंगे हम हमारे दूसरे मसाले, जो है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, फिर 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालिए। फिर इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच हींग के, और फिर पौना कप गरम पानी। हाँ, गरम पानी डालिए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कीजिए, भूनिए, इसे 1-1.5 मिनट पकने दीजिए।
और फिर हम डालेंगे ये मसाला। ये कौन सा मसाला है? ये वही कोल्हापुरी मसाला है जो हमने भूना था। इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फाइन पेस्ट कर लिया था। ये फाइन पेस्ट को अब ये पूरा मसाला जो बनाया है ये भी इसमें जाएगा और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट इसे अच्छे से पकने दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप गर्मा गर्म और पानी। जी, गर्मा गर्म पानी डालिए इसमें और इसे अच्छे से भूनिए। मसाले जो हमने डाले हैं इसे पकने दीजिए। गर्म पानी डालने से ये मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। तो फिर इसे भूनते रहने दीजिए और देखिए हमारी ये जो ग्रेवी है वो लगभग रेडी हो चुकी है। अब इसमें जाएंगे वेजिटेबल्स जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, जो हमने बॉईल करके साइड में रखे थे। सारे वेजिटेबल्स भी इसमें डालते हैं और साथ में हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। इसमें मैं 7 से 8 पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं डालिए, चाहिए तो आप डाल भी सकते हैं। पनीर डाल के इसे मिक्स करते हैं और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि आपको और सॉल्ट चाहिए तो एडजस्ट कर लीजिए। मैंने जो पहले सॉल्ट डाला था और जो सब्जियों में सॉल्ट था वो काफ़ी था, इससे बैलेंस हो गया था, पर आपको अगर लग रहा है तो आप एक बार सॉल्ट चेक कर लीजिए। फिर इसमें अब डालेंगे हम ये काजू का पेस्ट। जी हाँ, ये 2 टेबलस्पून काजू पेस्ट है। काजू का पेस्ट के लिए हम काजू को थोड़ी देर दूध या पानी में रखते हैं ताकि काजू सॉफ्ट हो जाए और फिर उसका फाइन पेस्ट बनाते हैं और फिर से इसे डालते हैं। अब ये पेस्ट डाल के हमें अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट बॉईल आने तक कुक करना है। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। अमूल क्रीम है, ये 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अमूल क्रीम डालने से जो भी हमारे मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। हो सके तो आप ये क्रीम जो बाज़ार में मिलती है वो यूज़ कीजिए। घर की जो मलाई होती है वो अवॉइड कीजिए क्योंकि मलाई डालने से हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी ग्रीसी हो जाती है। अमूल क्रीम या कोई और ब्रांड का क्रीम डालने से ऐसे होगा कि आपका जो क्रीमी टेक्सचर है वो राइट क्रीमी टेक्सचर आएगा आपकी सब्ज़ी को। और देखिए इसे आप 1 मिनट अच्छे से मिक्स कीजिए और रेडी है हमारी वेज कोल्हापुरी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसे आप सर्व कीजिए और अच्छे से गार्निश कीजिए कोरिएंडर के साथ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है, टच ऐड होता है। इसे आप खा सकते हैं तंदूरी रोटी या चपाती के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। चावल के साथ भी पसंद आएगी आपको। और अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे जो है पनीर पसंदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है और आजकल काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स में पाई जाती है, तो क्यों ना इसे घर पे बनाया जाए। ये रहे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो इस रेसिपी के लिए लगने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ग्रेवी की तैयारी, जिसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम हो रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम प्याज। इसको मैंने ज़्यादा छोटा या नहीं काटा है, थोड़े बड़े पीसेस से काटे हैं क्योंकि फाइनली इसे ग्राइंड ही करना है। ये 1 कप से लगभग थोड़ा सा कम प्याज होगा। इसे हम ज़रा भूनेंगे, इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट इसको समय लगेगा भूनने में। और फिर जैसे ही ये लाइट पिंक कलर के हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे 2 मध्यम साइज़ के टमाटर। इसे भी रफली चॉप किया है, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है। ये लगभग 1.25 कप टमाटर रहेगा। इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे, 1 मिनट भूनिए और फिर डालिए इसमें काजू। 4 से 5 काजू के टुकड़े डाले हैं मैंने, ये भिगोए हुए काजू थे। इसको मैंने 3 से 4 घंटे तक सोक करके रखा था। और सोक करने के कारण क्या होगा कि जब हम पेस्ट बनाएंगे तो ये काजू है वो इजीली पेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा काजू को किसी ग्रेवी में डालते हैं तो उसे सोक करके सॉफ्ट होने देते हैं। अब इसको हमें टोटली 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पे भूनते हैं जब तक हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते, क्योंकि इसे बिल्कुल सॉफ्ट करना है ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए हमारे टमाटर, प्याज और काजू की। और देखिए ये बिल्कुल रेडी है हमारा ये जो मिश्रण है वो। अब इसे थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। जैसे ही हमारा ये जो ऑनियन टमेटो पेस्ट है काजू के साथ वो ठंडा हो जाए, ये देखिए ये मिक्सी जार लिया है उसमें ये पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें फिर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, फिर डाल रही हूँ अदरक, 1 इंच का टुकड़ा है ये अदरक का वो डाला। फिर इसमें जाएगा 1/4 कप पुदीना और 1/4 कप हरा धनिया, फ्रेश है दोनों,
पुदीना ये डिश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका जो मेन फ्लेवर है वो पुदीने से आता है। अब इसमें 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट जा रहा है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 50 ग्राम मैं ये पनीर डाल रही हूँ। पनीर डालने से हमारी ये जो ग्रेवी है उसे अच्छा टेक्सचर आएगा, थिकनेस आएगा। और फिर इसमें आधा कप पानी, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। और देखिए ये ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, कैसे स्मूथ कंसिस्टेंसी की ये ग्रेवी है। अगर आपको स्मूथ बनाने में थोड़ा और पानी भी डालना पड़े तो डाल लीजिए, पर बिल्कुल ऐसे स्मूथ हमें ग्रेवी चाहिए। देखिए ये पेस्ट रेडी है, तो मैं फिर से ये पैन चढ़ा देती हूँ। इसमें 1 चम्मच तेल डालती हूँ, 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसमें डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता। और फिर ये गरम तेल में हम डालेंगे हमने जो अभी ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है उसे। ये पेस्ट डाल के उसे 2 मिनट के लिए अच्छे से इस तेल में भूनिए। और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी। जी हाँ, चीनी डालने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब फिर हम इसमें डालेंगे गरम पानी। मैंने क्या किया, ये मिक्सर में जो लगा हुआ पेस्ट है उसमें पानी डाल के फिर डाला, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से यूज़ हो जाए। और गरम पानी इसमें डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए ये पानी और जो पेस्ट उसे एक साथ मिल जाने दीजिए। और फिर डालिए नमक स्वाद अनुसार। नमक भी मिक्स करते हुए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब इसको हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बॉईल आने तक पकाते हैं इस पेस्ट को, इस ग्रेवी को। जैसे ही ये बॉईल होने लगे हमारी ग्रेवी, 1-2 मिनट हो जाए, फिर इसमें डाल रही हूँ मैं अमूल का क्रीम। ये 1/4 कप यूज़ किया है मैंने अमूल का क्रीम। जैसे मैं हमेशा मेरी बाकी पंजाबी डिशेस में भी कहती हूँ, हो सके तो अमूल या कोई और क्रीम यूज़ कीजिए, ना कि आप घर की मलाई यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी ग्रीसी हो सकती है। तो फिर अमूल क्रीम डाल के ये मिक्स किया है मैंने। और फिर डाल रही हूँ 1/4 कप ग्रेटेड पनीर। ये पनीर डालने से क्या होता है, एक अच्छा थिकनेस और टेक्सचर आता है हमारी इस ग्रेवी को। इससे पनीर डालिए। बहुत लोग मावा भी डालते हैं, आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं। 1/4 कप ग्रेटेड मावा डाल लीजिए पनीर के साथ, या सिर्फ मावा भी डालिए। और अभी इससे चलिए पकाते हैं, 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक से एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी फ़िलहाल कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ग्रेवी की। ये देखिए, तो मेरी ग्रेवी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस ग्रेवी को साइड में रख के और बढ़ते हैं पनीर की ओर। ये देखिए, मैंने 150 ग्राम पनीर 4 टुकड़ों में कट करके लिया है। हो सके तो आप ऐसे परफेक्ट शेप का पनीर लीजिए, इससे हमारे ये पनीर की जो स्टफिंग है वो कट करके डालने में आसानी होती है। और हर एक स्क्वायर को इस तरह डायगनली कट कर रही हूँ, ताकि हमें एक त्रिकोण, हमें एक ट्रायंगल मिले। देखिए इस तरह से। और इस ट्रायंगल के बीचों बीच जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें हम एक स्लिट करेंगे। इसमें हमें फिलिंग करनी है, इसके लिए हमने देखिए ये स्लिट किया है। अगर आपके पास इस तरह से पनीर कट करके स्टफ़ करके फ्राई करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर पनीर के पीसेस कट करके भी इस ग्रेवी में डाल सकते हो। ये ग्रेवी का टेस्ट ही इतना बढ़िया है और हमारे रेगुलर बाकी पनीर ग्रेवी से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, इतनी ही टेस्टी लगेगी ये डिश। अब इसमें हम क्या फिल करेंगे, देखिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये किशमिश, काजू और हरे धनिए को। तो पहले डाल रही हूँ एक किशमिश का टुकड़ा, फिर थोड़े से हरे धनिए की स्टफिंग करेंगे, फिर काजू डालते हैं और फिर से डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। इसे अच्छे से अंदर दबा के ऊपर से प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी स्टफिंग पनीर के अंदर। इसी तरह बाकी पनीर भी हम स्टफ़ कर लेंगे। और देखिए हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इसकी कोटिंग की बारी आती है, तो जिसके लिए मैं बाउल में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक भी डाला था इसमें मैंने, और 4 टेबलस्पून पानी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्स ना रहे हमारे इस स्लरी में। तो अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल हमारी स्लरी रेडी है। और दूसरे साइड देखिए, मैंने ये जो पैन है ये रख दिया है, 4 टेबलस्पून लगभग मैंने इसमें तेल डाला है फॉर शैलो फ्राइंग। तो हम ये पनीर को इसमें शैलो फ्राई करने वाले हैं।
जब तक ये तेल गरम हो रहा है, ये पनीर के पीसेस को देखिए हम इस तरह से ये जो हमने स्लरी बनाई है उसमें डिप करके अच्छे से कोट करेंगे और फिर गरम हुए तेल में इसको डालेंगे। इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो पलट लीजिए, दूसरे साइड भी अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन करें। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पनीर, बहुत ही टेस्टी होती है डिश। ऐसे मैंने और भी ढाबे स्टाइल रेसिपीज़ मेरे चैनल पे डाली है। यही नहीं, आपको इंटरनेशनल रेसिपीज़ या कोई ट्रेडिशनल स्वीट्स, काफ़ी कुछ आपको वैरायटी मिलेगी मेरी चैनल पे। तो आप ज़रूर जाके मेरा चैनल चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी मैं कोई रेसिपी डाल रही हूँ। तो देखिए अब ये पनीर बिल्कुल रेडी है, बाहर निकालते हैं, बिल्कुल रेडी है। अब लेते हैं एक सर्विंग डिश, इसमें डालेंगे हम हमारी बढ़िया सी गर्मा गर्म ग्रेवी और इस पे हम डालेंगे ये पनीर के पीसेस। आप ये ग्रेवी पहले से बना के रख सकते हो और फिर पनीर को जब चाहिए तब फ्राई कर सकते हो, पनीर में स्टफिंग डाल के भी रेडी रख सकते हो और इस तरह से लीजिए, सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया डिश है, खा के देखिए, खिला के देखिए। और अब है हमारी तीसरी और फाइनल डिश, पनीर मेथी मलाई मटर। बहुत ही पॉपुलर मेथी की डिश है और चलिए इसे फटाफट शुरू करते हैं बनाना, जिसके लिए नोट डाउन कीजिए हमारे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले देखिए एक बड़ा चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है और इसमें हम ये मसाले डालेंगे। ये एक दालचीनी है, एक इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 4 लौंग। इन सब मसालों को हम तेल में डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। ये 2 मध्यम प्याज है जो 1 कप है। इसे मैंने रफली काटा है, इसे ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे आगे जाकर ग्राइंड ही करने वाले हैं। तो अब इस प्याज को हम ट्रांसल्यूसेंट होने तक, यानी हल्का गुलाबी कलर नहीं आता तब तक इसे पकाएंगे। जैसे ये पक रहा हो तभी हम डालेंगे इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन के और 1 इंच अदरक जो मैंने इसे 2-3 टुकड़ों में काटा है। और फिर जा रही है 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डालिएगा। और अब इसमें जाएगा 1 कप टमाटर। ये करीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इसे भी हमें रफली काटना है, ज़्यादा बारीक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे भूनते हैं और जाता है इसमें, ये देखिए मैंने बादाम और काजू को दूध में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे भी हमने डाला है। आप चाहे तो बादाम के बदले सिर्फ काजू भी डाल सकते हो, 10 से 12 टुकड़े। काफ़ी लोग इसमें सिर्फ काजू डालना भी प्रेफर करते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे ये जो टमाटर है वो बिल्कुल गल नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए अब बिल्कुल गल गए हैं मेरे टमाटर। इसे हम ठंडा करने साइड में रख देते हैं और फिर से एक पैन चढ़ा देते हैं जिसपे 1 चम्मच तेल गरम होते ही डालूंगी इसमें ये मेथी। ये मेथी को मैंने 10 मिनट के लिए नमक के पानी में भिगो के रखा था ताकि जो मेथी का कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाए। और फिर इसे बारीक काट के डाला। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। अब ये जो मेथी है मैंने 2 कप पूरे भर के ली थी। आप धोने के बाद मेजर करके डालिए क्योंकि धोने के बाद मेथी जो है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है, तो इससे आपको क्वांटिटी का ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। तो अब ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मेरी मेथी भून चुकी है। अब इस मेथी को भी हम रख देते हैं साइड में और अब आते हैं हमारे मेन सब्ज़ी की ओर, जिसके लिए मैंने इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और ये गर्म होते ही इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद डालते हैं 1 तेजपत्ता। मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। ये पेस्ट कौन सा है? जो हमने प्याज और टमाटर के साथ जो मसालों को भून के ठंडा करके रखा था उसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, यही वो पेस्ट है। इसे 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लीजिए और फिर डालेंगे इसमें हमारे हरे मटार। ये 3/4 कप मटार है जिसे मैंने अच्छे से उबाल कर लिए थे। ये उबले हुए मटार डालने के बाद हमने जो भुनी हुई मेथी साइड पे रखी थी उसे भी इसमें डाल देते हैं। इसे मिक्स करते हैं और फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। हो सके तो आप ये धनिया पाउडर पहले ही डालिए जब आप अनियन टमाटर का पेस्ट डालते हैं।
और देखिए क्योंकि मेरी ये जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी है, आपकी भी होगी, इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। आधा कप पानी डालने से इस ग्रेवी को अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी। इसे उबलने देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। इसे एक अच्छा उबाल आने दीजिए, 2 से 3 मिनट पकने दीजिए और फिर इसमें जाएगा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है मलाई क्रीम। इसमें मैंने हाफ कप अमूल क्रीम डाली थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो क्रीम थोड़ी कम डाल सकते हो, पर असली मेथी मलाई मटर का मज़ा तभी आएगा जब इसमें आप दिल खोल के क्रीम डालोगे। पर इसके बिना भी टेस्ट तो अच्छा ही आता है। आप चाहो तो आपके मेजरमेंट के हिसाब से क्रीम थोड़ी कम डाल सकते हो। अब इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल है, 100 ग्राम पनीर। पनीर जनरली लोगों को पंजाबी डिशेस में पसंद आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। देखिए इसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, ये गोल्डन ब्राउन कलर का हुआ है और इसे डाल के हम बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पनीर है वो अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और देखिए अब बिल्कुल रेडी है हमारी पनीर मेथी मलाई मटर। ये रोटी नान के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो और अब आपने अपना मेन्यू ज़रूर डिसाइड कर लिया होगा। मुझे भी कमेंट्स में बताइए कि आप क्या बनाने वाले हो और आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसे लगी। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Bye.